क्षीर सागर के बासी वो विष्णु, आगे आगे हैं ध्रुव पीछे हैं। जाकर के सुनीति के पास पहुंचे, ध्रुव ने पैरों में लेट करके दंडवत प्रणाम किया है अपनी मां सुनीति को। और समाचार जब राज्य में फैला है कि ध्रुव वापस आ गए हैं, महाराज उत्तानपाद, सुरुचि सभी एकत्रित हुए हैं। लेकिन जो मौसी ने जो भाव दिया था, जो कटु वचन कहे थे, वो भक्त के हृदय में अंकित नहीं थे। कब? जब भक्ति का भाव उत्पन्न हो गया था, भक्ति प्राप्त हो गई थी। जब तक भक्ति प्राप्त नहीं थी तब तक मौसी के वो कटु वचन तीर की भांति हृदय में चुभ रहे थे। लेकिन जैसे भक्ति प्राप्त हुई है तो वो भाव बदल गया और हृदय में वो पीड़ा जो थी कटवचन की वो समाप्त हो गई। और जैसे अपनी माँ का सम्मान किया है ध्रुव ने, उसी भांति अपनी मौसी सुरुचि का भी सम्मान किया है और कहा कि माते, मैं धन्य हूँ कि जो आप जैसी मुझे मौसी मिली है। अगर आप मौसी ना होती तो मुझे भी आज पिता का भी दर्शन नहीं होता। जब तक परीक्षित महाराज, जब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होती है तब तक दुनिया में हमारे अनेक बैरी रहते हैं। और जब भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है तो फिर बैर भाव समाप्त हो जाता है। कटु वचन भी हमें अमृत के समान लगने लगते हैं। क्यों? वो एक रस हो जाता है, उसमें दूसरा रस कोई प्रविष्ट होता ही नहीं है। एक रस हो जाता है, भक्त भगवान के समकक्ष हो जाता है। जैसे भगवान एक रस रहता है, उसमें कोई गति परिवर्तन नहीं होती, उसी प्रकार से भक्त भी एक रस हो जाता है। सब जो कुछ देखता है वो प्रभुमय देखता है, जो सुनता है वो उस शब्द में भी प्रभु का गुणगान अनुभव कर लेता है। गाली भी देता है तो उसमें भी सोचता है कि ये प्रभु का कीर्तन हो रहा है। उसका बैर भाव संसार से समाप्त हो जाता है। वो कभी किसी का बैर नहीं होता। तभी कहते हैं संत किसी एक का नहीं होता, सबका होता है। भक्त किसी एक का नहीं होता, भक्त सबका होता है। सम्मान नहीं होता है। आज वही भाव ध्रुव के अंदर जगा है। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, मां सुनीति से हाथ जोड़ करके कहा है ध्रुव ने कि माते, देखो मैं पिता को साथ लेकर के आया हूं, पहचानो पिता यही हैं। सुनीति ने झुझुलाती हुई शब्द में कहा कि पुत्र, मैंने तुम्हें बहुत रोका लेकिन तुम नहीं रुके, और तुम्हारे जाते हुए मेरी पीड़ा तुम्हें अनुभव नहीं हुई। मुझे पीड़ा देकर के तुम चले गए। क्या यही पुत्र का भाव था? जब ये वचन सुने हैं, ध्रुव ने बढ़ करके पैर पकड़ ली कि मां, आपने तो मुझे ये करने को सब विवश किया था। अगर आपने मुझे ज्ञान न दिया होता कि तेरा पिता पिताओं का भी पिता है, वो सर्वत्र है। मां, आप ही तो मेरी गुरु हैं प्रथम, जो आपने मुझे परमात्मा पहुंचाने का साधन बताया। जैसे कहा तो कहने लगे श्री सुखदेव महाराज, परीक्षित, सुनीति ने कहा कि पुत्र, अब न मैं तेरे पिता का दर्शन कर सकती हूँ और न ही मैं तेरा दर्शन कर सकती हूँ। मेरे तो नेत्रों की ज्योति समाप्त हो चुकी है पुत्र। उसी समय क्षीरवासी विष्णु ने अपनी योग माया को आदेश दिया है और मां सुनीति की जैसी की तैसी रोशनी को वापस लाए। जैसे सुनीति ने चक्रधारी को देखा, वो छवि जो हृदय पटल में देखी जाती है वो समक्ष देखा है। जब प्रत्यक्ष में उस सुनीति ने अपने को धन्य कह करके चरणों में गिर पड़ी है। वो सुनीति धन्य है, पुत्र हो तो ऐसा हो। संतान वही है जो माता पिता का
उच्च स्थान बना दे, उत्तमता को प्राप्त हो जाए। अगर वो संतान ऐसी हो जो माता पिता के नाम को मिटाने का काम करे, तो ऐसी संतान से तो न संतान का होना अच्छा है। आज सुनीति अपने ध्रुव पर बड़ा भाव रखती है और उसी समय ध्रुव से कहा है विष्णु ने कि पुत्र, मैं तेरी भक्ति तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं। अब तू कुछ मांगना चाहता है तो मुझे मांग ले। क्या मांगना चाहता है मुझसे तू पुत्र? ध्रुव ने कहा कि मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, बस मांगना मैं इतना चाहता हूं, अगर देना चाहती हो प्रभु तो बस इतना दे दो, मुझे इस सुनीति जैसी माँ और सुरुचि जैसी मुझे मौसी और उत्तम पिता जो हैं हमारे उत्तानपाद, ऐसे पिता मुझे जन्म जन्मांतर मिलते रहें और मुझे सदा आपके दर्शन का स्मरण बना रहे। बस मैं इतना ही चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोले ध्रुव भक्त भगवान की।